Hello everybody. I hope I'm audible and visible. Okay. Now this video is for my CA Foundation के प्यारे प्यारे बच्चों. I am here to guide you for the upcoming 50 days और इसमें पेपर नंबर 2 CA फाउंडेशन जैन 26 एग्जाम्स के लिए बिजनेस लॉज में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसके बारे में शॉर्ट स्ट्रेटेजी लेके आ रहा हूं. ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना. तीसरी बात, यहां पे मैं आपको सिर्फ इतना गाइड कर रहा हूं कि आप इस पेपर में आराम से 50-60 मार्क्स ला सकते हो. डोंट यू वरी अबाउट इट, बट लास्ट तक देखना है और इसको बाय हार्ट अगर आपने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, इवन इफ यू से मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के साथ अटैच रहेगी और ये सीरीज अब कंटिन्यूस रहेगी फॉर द गाइडेंस ऑफ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बिकॉज आपका भाई आया सब करा के जाएगा. और जैसा कि मेरी टैगलाइन है, एच डी है तो पॉसिबल है, एंड इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ नाटा प्रोफेशनल अकेडमी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सर, पेपर नंबर 2 कैसे प्रिपेयर करना है? बिजनेस लॉ 7 चैप्टर्स हैं, आपको पता ही है 7 चैप्टर्स हैं आपके, राइट? वेटेज के हिसाब से, पेपर पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड इस डिस्कशन के हिसाब से ही अपने को अगले कुछ दिनों पे चलना है. सबसे बड़ी गलती बच्चा यहाँ पर सीए फाउंडेशन में, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें बोलने वाला हूं अगले 10-15 मिनट में, बहुत ही क्रिस्प, जो आपको ये समझ में आएंगी कि यार भैया आप बहुत ज्यादा ब्लंट बोल जा रहे हो. बट दोस्तों, आज मैं ब्लंट लग रहा हूं, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आपको सही लगेगा. वॉट एवर दुनिया विल से, लेकिन रिजल्ट के बाद मैं आपके साथ खड़ा हूं. वॉट एवर इज द रिजल्ट ऑफ योर September 25 इफ यू आर अ रिपीटर स्टूडेंट. लेकिन अगर आप जनवरी 26 आप पहली बार दे रहे हो तो ये फर्स्ट और आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए. उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. ठीक है. नाउ सर, बीइंग द मेंटर, मैं आपको एक चीज बोलूंगा. सबसे पहले अंडरस्टैंड द पेपर. पेपर है कैसा यार? यहाँ पे आपको 7 चैप्टर्स दे के रखे हैं, लेकिन 7 चैप्टर्स में सबसे बड़ा पहलवान चैप्टर कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 24 से 36 मार्क्स का आता है. मैं आपको बोलूं, मिनिमम ये 30 मार्क्स का आता ही आता है, वर्स्ट से वर्स्ट फेज में, और बेस्ट फेज में 36 से 38, 40 भी गया है, राइट? तो अब इसमें यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन केस स्टडी कैसे? और मार्केट में बहुत बड़ा हुआ बना के रखा गया है कि भैया राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई तो नहीं हो पाएगा, टाइम पे पेपर खत्म होना चाहिए. रिपीटर बोलते मॉड्यूल पढ़े, हमें बोला जाए, टीचर्स बोलते नोट्स पढ़े. भैया आप बताओ क्या कर रहे हैं? लास्ट मोमेंट, सबसे कम टाइम में सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बोलूं, आप कुछ भी दिमाग ना लगाएं. सबसे पहली बात, घबराएं नहीं. दूसरी बात, यार प्रायोरिटाइज करें. फर्स्टली आपको फिनिश करना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बिकॉज इससे आपका एक बहुत बड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है. बिकॉज दोस्तों, आप इसमें अराउंड 30 मार्क्स, 30+ मार्क्स कवर कर रहे हो सिलेबस का. देन आपका फोकस होना चाहिए दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, ये भी आपका काफी बड़ा मतलब टॉपिक ब्रांच कवर करेगा, है ना? आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक अनुसार वेटेज है, इंस्टीट्यूट ने 18 से 24 मार्क्स बोल के रखा है इसमें, लेकिन अराउंड 22 नंबर तक का पार्टनरशिप एक्ट आता है, तो उसको भी नहीं छोड़ना. पार्टनरशिप देखने में बहुत बड़ा ऐसा लगता है, लेकिन है बहुत ही छोटा दोस्तों. जब आप उसको रिवीजन करोगे ना, बहुत मजा आएगा. इवन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ना है. मैं आपको बताऊं सर पढ़ना कैसे. सबसे पहले पढ़ने पे बात कर लें तो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पे, या आप इंडिया में किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, उन टीचर्स की नोट्स होंगी, उनके हिसाब से आप पढ़ो, उसी को पढ़ो. मॉड्यूल टच करने की जरूरत नहीं है. अगर वो टीचर आपको मॉड्यूल पढ़ने के लिए खुद बोल रहे हैं कि नहीं ये टॉपिक आपको वहीं से पढ़ना है, तो तब आप मॉड्यूल को टच करो, अदरवाइज मॉड्यूल को साइड में कर देने का. पहला. दूसरा दोस्तों, आपके टीचर की नोट्स, क्योंकि उससे ही आपने क्लास करी है. तो जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, असीम त्रिवेदी सर हमारे जो आपको लॉ पढ़ाते हैं, एंड सौरभ बड़जात्या सर, करेक्ट? असीम सर की जो कॉपी है दोस्तों, वो बाय हार्ट अपने को पढ़नी है फॉर देयर टॉपिक्स, राइट? चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे बेटा वो सोगा हो, चाहे बेटा वो अपना आईआरएफ हो, चाहे बेटा वो अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, करेक्ट? सौरभ सर की जो किताब है, आय हाय हाय क्या बेहतरीन किताब है, क्या डिटेल्ड किताब है भाई साहब. इंस्टीट्यूट को एक बार देखना चाहिए सौरभ सर की बुक को.
अगर मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बोलूंगा, सौरभ सर की बुक में आपने जो आईपीए है, चाहे आपका कंपनीज है या फिर आपका एलएलपी है, करेक्ट चार्टर्स, ये टोटल, ये जो भी चैप्टर्स आपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जो भी आपने पढ़ा है, इसको ही बाय हार्ट पढ़ना है। इसके अलावा यही आपका गीता, बाइबल, कुरान है, इससे भटकना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एसएम के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के, सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं सर। सर प्रैक्टिस मैनुअल जो इंटर के टॉपिक्स जो फाउंडेशन में है वो जरूरी है सर, आरटीपी जरूरी है सर, एमटीपी जरूरी है सर। सर स्कैनर की जरूरत होती है? नो नो बेटा, स्कैनर इज नथिंग बट द पास्ट एग्जाम कंपाइलेशन। और इसको कवर किया ना पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ आईसीएआई को, तो आपका ये भी कवर हो जाता है, ये भी कहीं हद तक कवर हो जाता है और ये भी कवर हो जाता है। लेकिन सर फिर हमें इतनी सारी चीजें उठानी पड़ती हैं, तो आपका भाई है ना, आपका भाई आपको लेके बैठा है यहाँ पे सीए फाउंडेशन का पूरा बिजनेस लॉस का, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की तरफ से पावर्ड, यहाँ पे ये पूरा का पूरा फाउंडेशन का क्वेश्चन बैंक। आप इस क्वेश्चन बैंक के हिसाब से पढ़ें, इसमें सारे के सारे वेराइटी कवर है, जितनी रेलेवेंट चीजें, इररेलेवेंट चीजें बहुत हैं, आपको नहीं करना है, आप इस चीज को कर लो, मोर देन एनफ सर। हमें लेकिन इवैल्यूएशन कैसे मिलेगा? आप मेरे लाइव सेशंस जो रात में होते हैं 8:30 टू 9:30 डेली मेरा लाइव सेशन होता है सीए फाउंडेशंस के साथ, अराउंड वीक में 5 टाइम्स, उसमें आप कवर करो, डोंट यू वरी। मैं आपको खुद क्लास में लिखवाता हूं दोस्तों, ये फालतू की बात नहीं है कि नहीं, एक एक क्वेश्चन पे हमारा डिस्कशन होता है और एक एक क्वेश्चन अपन लिखते हैं, ये देखिए पूरा प्रोविजन, कोरिलेशन, कंक्लूजन, और पूरा डिस्कशन भी होता है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन 7 में क्या होना चाहिए, कैसे हेडिंग्स अपनी मैच होनी चाहिए, क्लास में ही अपन सब खत्म कर देते हैं। सो एज अ मेंटर मैं आपकी पूरी राइटिंग प्रैक्टिस की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आपके पास भी आपके टीचर्स होंगे, मेंटर्स होंगे, आप उनसे करें, नहीं है तो आपका भाई तो है ही, डोंट यू वरी अबाउट इट। सर हम ये क्वेश्चन बैंक चाहते हैं आपका, कहाँ से ले लें? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मेरा इकलौता नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा मेरी टेलीग्राम की, आप वहां से भी कर सकते हैं। वापस से आते हैं कि सर इसमें क्या करना है, तो सर इन सब का तोड़ एक ही है, एचडी का क्वेश्चन बैंक, एंड वो आपको खत्म करना है मेरे साथ, या आप चाहते हो खुद से करना है से कर लो, लेकिन इवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप कुछ कर रहे होगे, मैं कुछ और करा रहा हूँ, तो आपको जरूरत है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू, ऐसा नहीं कि भाई ये वो नहीं। देखो मेहनत लगेगी, एफर्ट्स हैं, जरूरी है, बिकॉज देखो लॉ में अपने को टारगेट कितना है भाई, मिनिमम 60 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके हम पास होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। लॉ इतना टफ नहीं है। मैं आपको बोलूं यहाँ पे वेटेज वाइज सबसे पहले सर कौन सा चैप्टर खत्म कर देना चाहिए, तो मैं आपको वो बोल रहा था आईसीए खत्म करें और उसके बाद आईपीए खत्म करें। जैसे ही आपने आईसीए प्लस आईपीए खत्म किया, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जैसे ही खत्म हुए ना दोस्तों, आपका अराउंड 50 मार्क्स तक का लॉ खत्म हो गया। पेपर आपका आता है 120 का, 20 नंबर का एक एडिशनल क्वेश्चन होता है जिसको आप चॉइस में छोड़ सकते हो, क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, ये सबको पता है। सर इसके बाद क्या करें? सर इसके बाद आपको करना चाहिए दोस्तों कंपनीज एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट। क्यों? क्योंकि सर वो सर इसका वेटेज तो देख लो, एलएलपी 6 to 12 मार्क्स, कंपनीज 18 to 24, मतलब आप मान के चलो कंपनीज एक्ट भी आपका 20 मार्क्स तक और 10 मार्क्स तक, मतलब ये अराउंड आपका 20 to 25 या 30 मार्क्स तक, तो ये दोनों भी जाएंगे, तो अराउंड हो गया 80। फिर मैं बात करूंगा आपका सोगा, सोगा से ही होगा क्योंकि ये चला जाता है 22 मार्क्स तक में, 20 से 22 नंबर तक जाता ही जाता है। आप पेपर उठा के देख लो, मई 18 से लेके अभी तक के। इसके बाद मई 18 तक, दिसंबर 23 तक तो ये 60 मार्क्स का लॉ था, तो उतना तो एक्यूरेट आपको ये वाला नहीं मिलेगा। बट आप नए सिलेबस के देखोगे, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, मई 25, सितंबर 25, सर ये इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स हम कहां से देखेंगे? डोंट यू वरी, भाई है ना, भाई ने आपके लिए सारी आरएनडी करके रखी है, क्या ही फर्क पड़ता है, आप बस बाय हार्ट उसको फॉलो कर लो दोस्तों और पास होके इंटर में मिलो, फिर इंटर में भी हम यही मेहनत करेंगे, राइट सर। देन अपना होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्लस आईआरएफ फोकस, बिकॉज रिमेनिंग जो हमारा नेगोशिएबल आपका 12 से 15 नंबर तक का आ जाता है, आईआरएफ आपका 6 मार्क्स में आता ही चाहता है, करेक्ट। तो ये आप मान के चलो ये भी अराउंड 18 से 20 नंबर तक दोनों मिला के पहुंच जाएंगे।
तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। सर हम क्या करें, हम एक सबसे बड़ी गलती करते हैं बीइंग अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, सीनियर्स की सुन रहे होते हैं जो खुद अटेम्प्ट अभी क्लियर नहीं किए हैं फाउंडेशन का, यस नो, उनसे नहीं सुनना है, अपने को उन लोगों से करना है कि जिनने अपनी गलतियां एक्सेप्ट करी और फिर पास हुए। क्योंकि कई में सीए में परसेंटेज ऑफ पास आउट्स कम होते हैं एज कंपेयर टू फेल होने वाले बच्चे। मैं उनको फेल नहीं बोलूंगा, अनसक्सेसफुल रेट बोलूंगा, बट जो भी है गलतियां एक्सेप्ट करके ही हम स्ट्रगल कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से गाइडेंस लेनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, सर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस राइटिंग प्रैक्टिस में मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं आपको एक एक क्वेश्चन लिखवा के दिखाता हूँ। इतना डेडिकेटेड सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मैं आपको बता दूं, अदर देन नाटा एकेडमी। ठीक है, इतने एक्सपीरियंस टीचर्स, सौरभ सर, असीम सर, इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलने वाला। लेकिन स्टिल आप जिससे भी पढ़ रहे हो वो टीचर भी बहुत महान होंगे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, तो आप उनका क्वेश्चन बैंक करो, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके जाओ दोस्तों। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पढ़ने में सर टाइम बहुत लगता है, फिर सही होगा कि नहीं होगा हम यही सोचते रह जाते हैं। अरे दोस्तों, मैदान में उतरोगे तब तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। उतरने से पहले ही अपन गिव अप कर गए तो फिर क्या मतलब। हाँ, लेकिन आप साथ में हो तो फिर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा यार, कैसी बात करती। और इसके बाद मैं तो बोलूंगा औकात अनुसार अपन पढ़े, वेटेज के हिसाब से पढ़े, दिमाग नहीं लगाएं कि नहीं 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 मेरे को तो कंपनीज एक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं, सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सर एक गलती जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करते। चैप्टर वाइज सर, चैप्टर वाइज मतलब जैसे मान लो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर सोगा है, पूरा सोगा खत्म होने के बाद एंटायर क्वेश्चन होने चाहिए। पार्टनरशिप, ये छोटे हैं थोड़ा, तो पार्टनरशिप एक्ट पूरा खत्म, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन, फिर अगले चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दिस शुड बी द मोमेंटम। बट बच्चा गलती क्या करता है, पहले मैं पूरा लॉ पढ़ूंगा, फिर टाइम मिला तो क्वेश्चन कर लूंगा, क्वेश्चन तो सेकेंडरी है। भाई साहब क्वेश्चन ही आएंगे वहां पे। आईसीआई ने बोला जरूर है कि 40% ही हम केस स्टडी पूछेंगे, लेकिन अगर आप पेपर ट्रेंड देखोगे तो 60 to 70% वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में केस स्टडीज पूछ रहे हैं। 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है लॉ में, और लॉ पिछले अटेम्प्ट में एवरेज पेपर था। तो यहाँ एक इंस्टीट्यूट का अलर्ट भी है कि हो सकता है इस पेपर में थोड़ा सा अबव एवरेज पेपर हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्योर इंटेंशन के साथ मेहनत करोगे तो 50, 55, 60 मार्क्स कहीं नहीं गए दोस्तों। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, इसी फोकस के साथ पढ़ना है। तो सर व्हाट आर द रिसोर्सेज। सर आपका एचडी क्वेश्चन बैंक, लेकिन उससे भी पहले जो उसका मेन प्रोडक्ट है, तो एसबी सर की बुक जो वो पढ़ा रहे हैं, या आपके रिस्पेक्टिव टीचर, और आसिम सर की टेक्स्ट बुक एंड कॉपी प्लस बुक, राइट। कुछ चीजें वो इलेबरेट करते हैं, कॉपी में पूरा नहीं लिखा रहे जहां पे, वो चीज वो बुक से रेफर कराते हैं, मॉड्यूल से कराते हैं, तो आप उनकी बुक्स रेफर कर सकते हो। फिर ये सारी चीज, तो ये आपका रिसोर्सेज होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सारे आरटीपीस भी करा दूंगा, जेन 26 के भी क्वेश्चंस करा दूंगा आरटीपी वाले, क्योंकि पेपर तो बेटा आएगा ही जनवरी में, वो कैसे करा दूंगा, राइट। तो इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सर कितना डेली दे लॉ को, 1 घंटा आपको प्रैक्टिस में देना चाहिए, और अगर आप मेरा लाइव कर रहे हो तो फिर वो भी नहीं देना है, प्लस 40 मिनट्स आपको देना चाहिए जो डेली क्लास में हो रहा है, तुरंत सिर्फ उतना देखना है जो हो रहा है। और अगर कोई टेस्ट बेस्ट है तो आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखिए, तो वो चीज करें। सर मैं रिपीटर हूं, मेरी क्लास नहीं चल रही, तो आप मिनिमम 3 आवर्स दें, क्योंकि लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट्स एंड लॉ ही नैया पार कराएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैथ्स स्टैट्स या इकोनॉमिक्स खराब है, वो तो स्कोर खींचेंगे ही खींचे, बट यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। और बच्चा इसमें प्रैक्टिस नहीं करता, अकाउंट्स में कर लेता है, मैथ्स स्टैट्स में कर लेता है, इकोनॉमिक्स में कर लेता है, लॉ में कतराता है क्योंकि डर लगता है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो आपका भाई आपके साथ है, डोंट गिव अप। एंड आई होप आपको ये जो मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, अगले 50 डेज आप फॉलो करोगे। डू let me know by your comments or on my WhatsApp number, and do subscribe to this channel. I will be available on the next video sooner. If you want, I'll be coming up with paper 3 का complete guidance with weightage wise, जैसा ये था। और अभी आपकी कोई डिमांड है तो डेफिनेटली I'll do that also. Do let me know. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।